नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मैंने पार्ट 1 कराया था, जिसमें आपका जूल्स लॉ जैसे एनर्जी कंजर्वेशन क्या है क्या नहीं वो सब डिटेल में मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक, गुजराती में कहवाय प्रथम नियम उष्मागतिशास्त्रनो, उस पर जाने से पहले जो मैंने पार्ट 1 पब्लिश किया है, मतलब अपलोड किया है, तो वो ध्यान से देख लीजिए और उसको सही से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी बोला जैसे कि भाई थर्मोडायनेमिक के आने से पहले आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि जिसमें जूल्स एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट हम फर्स्ट लॉ पे नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पहले फर्स्ट लॉ किसके रिलेटेड है कि वर्क एंड हीट ट्रांसफर के लिए, कि जब आप वर्क करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, हीट कैसी प्रोड्यूस होगी, वो सब इसमें जानना आवश्यक है। इसीलिए पार्ट 1 में मैंने यही चीज़ आपको एक्सप्लेन किया था। उसके पहले जो जीरोथ लॉ जिसमें इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, उनको उसमें क्या आता है, हमें क्या स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम क्या है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, कई सारे टर्मिनोलॉजी हमने किया है। अगर कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो पहले वो जीरोथ लॉ वाला चैप्टर जो पार्ट मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट भी मैंने रख दिया है। ठीक है, तो वो जरा आप देख लीजिएगा, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक का पार्ट 1 वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये पार्ट 1 इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे पार्ट 2 में, जो मैं आज समझाने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक, उसका स्टेटमेंट और उसके रिलेटेड कई फैक्ट्स। ठीक है, तो पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या मेंशन किया था भाई कि यहाँ एक आपका वेट जैसे अरेंजमेंट किया है मैकेनिकल, और ऑब्वियसली मैकेनिकल का सब्जेक्ट है तो मैकेनिकल अरेंजमेंट होगी एंड होगी। यहाँ आपका वेट होगा, वेट के साथ क्या किया गया है भाई, ये जो पंखे की है वो अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद में मैंने ये थर्मोमीटर रखा है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोमीटर आप सबको पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोमीटर, तो फंक्शन क्या है थर्मोमीटर का, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, और टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजरनेस ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, इट इज द वन टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, पहले ही चैप्टर में मैंने बोला ना टेम्परेचर एंड हीट का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया था, वो सब कुछ तो वो आपको याद रखना होगा। इसके बाद जैसे आप वर्क करोगे पंखा घूमेगा उसमें क्या है, वाटर है, तो जैसे ही पंखा घूमने का स्टार्ट करेगा तो वाटर का टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो किस में मेजरमेंट होगा, आपके थर्मोमीटर में। बस वही जूल्स ने बताया कि जितना आप यहाँ वर्क है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, यानी आप वर्क करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। और बीच में साइंटिस्ट कौन था, जूल, इसलिए कांस्टेंट रख लिया जूल। और ये सारे जो यूनिट है वो आपको ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इतना मैंने क्लियर करवाया था पार्ट 1 में। अब हम जल्दी से विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम उसका स्टेटमेंट जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का मेन है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बट मैंने बोला ना उससे पहले आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आपको ये सब आएगा। ठीक है, और कई सारे मैंने टॉन के, अप्लाइड मैकेनिक्स के भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स वो सब आप क्लियर कीजिए, क्योंकि मिड सेम आने वाली है। और एग्जाम्पल, खाली थियरी पे नहीं, एग्जाम्पल पे आप फोकस करें तो ही आपको कुछ समझ में आएगा और अच्छे मार्क्स आएगा। थियरी में ज्यादा ध्यान मत दो, थियरी एक बार पढ़ो ठीक है, बट थियरी बेस पे आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम पढ़ो, उसके लिए कैल्सी की आदत डालो। जैसे मोबाइल की आदत है ना, इंस्टाग्राम, गेम्स, फ्री फायर, जल्दी जल्दी कैसे सारे लोग उंगलियां चलाते हो, ऐसे कैल्सी की आदत लगाओ भाई, तो कुछ आपका हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक। हालांकि मैंने जैसा बताया कि आपको क्या करना होगा, फर्स्ट लॉ में आपको वर्क एंड हीट के बारे में है। जूल्स एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, जूल एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, आई थिंक आपको ऐसा पता चला होगा कि जितना आप सिस्टम पे काम करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। ठीक है, इतना आई थिंक पता चला होगा। अब यहाँ आपको पहले पार्ट 1 में वर्क ऑन द सिस्टम
वर्क बाय द सिस्टम। इसी के बेस हमने एग्जाम्पल भी करवाया था, याद हो तो, और नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट में थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 to 7 है ही, तो आप जरा उस पर गौर फरमाएगा। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ। यहाँ आपका फर्स्ट लॉ चैप्टर 2 का जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है उसका पार्ट 2। ठीक है, चलो पार्ट 2। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए व्हाट इज द कंजर्वेशन। मैं पहले स्टेटमेंट पे जाऊंगा फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनेमिक, बट मुझे ये बताओ कि कंजर्वेशन क्या, आप क्या समझते हो। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट 1 में बोला गया है कि व्हाट इज द कंजर्वेशन। क्या है भाई कंजर्वेशन, बोलो कंजर्वेशन क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि सर जिसके आगे कंजर्वेशन आएगा वो हमें बचाना है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी का क्या मतलब है कि हमें एनर्जी का बचाव करना है। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, यानी उसमें क्या करना है, जो एनर्जी को हमें क्या करना है, बचाना है। आप ऐसा बोलोगे, हाँ सही बात है ऑब्वियसली, बट मुझे ये बताओ क्या ये सही है, बोलो क्या ये सही है ऐसा बोलना। कि आपने फिजिक्स के में देखा कि फिजिक्स में क्या देखा कि भाई मोमेंटम है वो सब भी कंजर्वेशन है, बट रियली में ऐसा नहीं होता। 100% आपका कंजर्वेशन नहीं हो सकता, बीच में से कुछ लॉस तो होगा। ठीक है, चलो हाँ, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक उसको कुछ डेरिवेशन नहीं है भाई। हम कैसे कि ये सेकंड लॉ का डेरिवेशन है, कई सारे काइनेमेटिक इक्वेशन जो S = ut + 1/2 at²। ठीक है, तो उसका भी कई सारा डेरिवेशन है हमारे पास, बट ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है ना उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। वो सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट है और आपको समझना होगा कि हाँ भाई नेचर में ऐसा ही होता है। अब मुझे एक एग्जांपल बताओ, गरम चाय थोड़े समय के बाद ठंडी होती है, क्या उसका कुछ डेरिवेशन है? नहीं है ना, तो बस ऐसा ही है। समझ में आया कि गरम चाय आफ्टर द फ्यू टाइम्स इट विल बी कोल्ड बिकॉज इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या इसका कोई डेरिवेशन है? नहीं है, नेचर का नियम है। दूसरी चीज, आप कपड़े सुखाते हो, ठीक है, कपड़े बाहर धूप में रखते हो, थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटे में सूख जाएगा, क्या उसका कोई डेरिवेशन है? नहीं है। मतलब नेचर में जो जो प्रोसेस होती है, कई मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो इट इज द एक्सेप्टेबल और इट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि इंडिया में या अमेरिका में, यूनिवर्स में वो सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है मैं आपको ये बता दूं। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कई बुक में अलग अलग होता है कि कुछ आप आर.के. बंसल करो, फिर कई सारे जो थर्मोडायनेमिक्स के ऑथर है DS कुमार है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया है, बट उनका कॉन्सेप्ट एक ही है। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? कि जो हीट एंड वर्क वो क्या होते हैं? हीट एंड वर्क आर सिम्यूटेनियसली या प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। समझ में आया ये चीज? और there are the possible to converge each other. There are possible to conversion each other, यानी एक दूसरे में conversion is possible. There are possible to conversion of energy to one form to another form, यानी एक दूसरे में कन्वर्जन इज पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया भाई क्या करना है आपको? कि पॉसिबल है कन्वर्जन करना। ठीक है, और वही होता है ना। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप 100 रुपीज का पेट्रोल भराते हो, फिलअप करते हो। ठीक है, 100 रुपीज का पेट्रोल भराते हो। अब आप
100 रुपीज देते हो, क्या वो 100 रुपीज का विनाश हो जाता है? नहीं ना, वो एक दूसरे आदमी के पास, मतलब आप जो पेट्रोल फिलअप करता है वो एम्प्लॉय को देते हैं, वो उसके सेठ को देता है, सेठ वहां आगे जाएगा, मतलब एक घूमता रहेगा, एक घूमता रहेगा। वैसे ही एनर्जी का डिस्ट्रॉय हमने देखा था मास ऑफ द कंज्यूम, मतलब उसके पार्ट 1 में ही लिखा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट प्रोड्यूस, वो है, ठीक है, वो है, ताकि हमें क्या करना होगा, उसको खाली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन इज रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो सिस्टम है ना, आपकी जो सिस्टम एक तो क्लोज सिस्टम होनी चाहिए। जो फर्स्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक में क्या होना चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट इज क्लोज, सिस्टम क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्लोज बाय। सिस्टम क्लोज होगी तो होगा, बाकी सारा एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, सेपरेट स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, वो एक चीज आया। दूसरी चीज, when the system has the isolated, when system has isolated, જ્યારે સિસ્ટમ ને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે એને પર્યાવરણથી અલગ કરી દેવામાં આવે, when the system has isolated, when the system has isolated, then there is no changes in internal energy, there is no changes in internal energy, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई फेरफार नहीं है, कोई फेरफार नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि क्या वो कहना चाहता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके सिस्टम आइसोलेटेड, और यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया है परपेचुअल मोशन मशीन, यानी गुजराती में कहवाय निरंतर गति यंत्र। अब जिसको शॉर्ट फॉर्म में, चलो इतना तो आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो कि जब आप सिस्टम है क्या नहीं, थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लो में ये आपके टर्मिनोलॉजी है, बाकी उसका स्टेटमेंट ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो दूसरी एक बात मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक में कई सारे, मतलब आप 12th के साइंस में देखो, 11th साइंस में देखोगे और डिग्री के थर्मोडायनेमिक में देखोगे तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसा भी आपको मिलेगा। ये भी फर्स्ट तो ये है, एंथैल्पी है, ठीक है, डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, और पी डेल्टा वी यानी आपका वर्क है, वर्क जितना होगा, और यहाँ ऐसा भी कुछ लिखा जाता है, डेल्टा क्यू भी लिखा जाता है, तो वही चीज है भाई। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी ये आपका वर्क है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, वर्क जितना होगा उतना ही आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, और एच यानी एंथैल्पी है, और एंथैल्पी क्या है, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टू प्रोसेस टू इक्विपमेंट, ठीक है, यानी वही है। आप ऐसा मत समझना कि सर ऐसा मुझे कुछ बोला गया है, भाई वही चीज है कि आप जितना हीट दोगे उतना वर्क करेगा। कब वर्क करेगा, जब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा। तो आप ऐसा भी लिखोगे ना, एक फॉर्मूले के बेस पे स्टेटमेंट को कोई रॉन्ग नहीं ले सकता, दिस इज आल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐसा है, और ऐसा मतलब इधर कान पकड़ो या इधर कान पकड़ो, दोनों सेम ही है, ये भी लिखोगे कोई रॉन्ग नहीं देगा, मतलब तो वही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो ये आप क्लियर कर देना कि कोई पूछेगा कि सर मैं एग्जाम में क्या लिखूं, देखो ए लिखोगे तो भी चलेगा, उसके नीचे ए लिखोगे तो भी चलेगा, और जीटीओ में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मिनिमम और मैक्सिमम 7 मार्क्स का, इसीलिए आप सब कुछ लिख सकते हो, 3 मार्क्स में भी लिख सकते हो और 7 मार्क्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पीएमएम1 क्या है, ठीक है। अब पीएमएम1 क्या है, देखो पीएमएम1 यहाँ पे बोलता हूँ, पीएमएम1 यानी परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन। अब ये चीज क्या है भाई, परपेचुअल मोशन मशीन 1। अब देखो यहाँ कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैकेनिकल साइड की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें एक पूछा भी गया था कि परपेचुअल मोशन मशीन 1 किसके लॉ पे डिपेंडेंट है, तो याद रखना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, पीएमएम2 भी आएगा, पीएमएम3 भी आएगा, वो किस लॉ पे तब हम देखेंगे, तो ये याद रखना, ये यहाँ आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वाइवा में भी ये लोग पूछ सकते हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन क्या है।
तो उस मशीन में क्या होता है भाई, देखो ये एक मशीन होता है, ठीक है, आइसोलेटेड मशीन होता है जिसका नाम देता है EMM1 और उसमें हमेशा वर्क मिलेगा। वो क्या कहना चाहता है ये सिस्टम, ये ऐसा मशीन है जो आपको ओनली वर्क ही देगा। क्या ऐसा हो सकता है? मैं क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द होल सिस्टम इज आइसोलेटेड। किसमें है भाई? आइसोलेटेड है, हमें बाहर से कोई ऊर्जा नहीं देनी है। तो आप विदाउट इनपुट आउटपुट कैसे मिलेगा, यही एक चीज है। मतलब एक कार्नोट साइकिल जैसा है। जिस लोगों ने मेरा एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कार्नोट साइकिल नहीं देखा है तो देख लीजिए, इट इज ऑल्सो ए आइडियल साइकिल, यानी इट इज द आइडिया ऑफ आइडियल मशीन। ये कैसा मशीन है? आइडियल मशीन है, वास्तव में ये पॉसिबल नहीं है, आइडियल मशीन है, यानी रेफरेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो PM1 को किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट ओबे टू द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। इट इज नॉट ओबे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का कोई पालन नहीं करता। ये मशीन है ना, कोई पालन नहीं करता थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो ये याद रखना, PM1 यानी परपेचुअल मोशन मशीन, ये उसका फुल फॉर्म है। यहाँ आपका आइसोलेटेड सिस्टम में ये वर्क होता है, आइडियल मशीन है, उसमें किसी भी प्रकार का हमें एनर्जी देना नहीं होता, यानी इनपुट नहीं देना है, बट आउटपुट मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल, ओनली आइडियल साइकिल, आइडियल मशीन जैसा उसने बात किया है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या लिखना है वो याद रखना है। ये तो क्या है, टर्मिनोलॉजी थोड़े उसके अबाउट में फैक्ट है, ठीक है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, वो पूछा जाता है। स्टेटमेंट हमने क्लियर कर लिया, थोड़ा जो उसके बारे में फैक्ट्स है वो मैंने समझा दिया। अब पूछेगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, तो वो समझा देता हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का यूज क्या है, देखो। तो यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अब इसमें दो चीज है, देखो भाई, दो चीज है, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक तो दोनों में क्लोज है, क्लोज साइकिल, ठीक है। और क्लोज साइकिल, ओपन साइकिल आप सबको पता है, ठीक है, यानी क्लोज एंड रिवर्सिबल, क्लोज एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोज एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये है क्लोज एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरी कौन है, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस में भी आएगा, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में भी ये आएगा, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, क्लोज तो है आपकी सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम तो है, यहाँ क्लोज सिस्टम है, बट इरिवर्सिबल नॉन साइक्लिक, इरिवर्सिबल एंड नॉन साइक्लिक, ठीक है, समझ में आया भाई, नॉन साइक्लिक। यानी आप समझ सकते हो उसके नाम से, अगर आप थोड़े मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो, जिसने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, मैकेनिकल एलिमेंट्स ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा पढ़ा हो तो यहाँ आपका क्लोज एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद क्लोज एंड इरिवर्सिबल, ये तो वेरी इजी है, क्लोज एंड रिवर्सिबल। तो देखो भाई, क्लोज एंड रिवर्सिबल साइकिल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये आपकी क्लोज्ड सिस्टम है, ये आपकी क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। यहाँ का 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको वर्क दिया, यहाँ आपको हीट मिला, समझ में आया। मुझे क्या करना है अब, एक्चुअली जो है ना PM1 के नहीं, अब एक्चुअल जो है ना, जो हमें इनपुट देना है उसके बारे में है, ठीक है। अब देखो यहाँ W1, यहाँ W2 आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो अब वर्क के सामने क्या मिलेगा भाई, आपको वर्क के सामने हीट मिलेगा। तो यहाँ वर्क जा रहा है, आपको यहाँ क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको हीट मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि वर्क दोगे तो ही आपका हीट होगा अकॉर्डिंग टू जूल। चलो, यहाँ होगा आपका Q1 और यहाँ होगा आपका Q2, यानी W1 एंड W2, ये समझ में आ गया, Q1 Q2 समझ में आ गया। तो आपकी ये सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी उसकी जो, अब पता ही होगा ना आपको, रिवर्सिबल क्या है कि होल द सिस्टम आर बिकम इनटू द ओरिजिनल कंडीशन। रिवर्सिबल किसे बोलते हैं कि ऑल द सिस्टम
has become its original condition, यानी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आएगी, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आएगी। उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक साइकिल। ठीक है, इतना समझ में आया भाई, इतना क्लियर है आपको। और यहाँ जितना वर्क होगा उतना हीट मिलेगा। ठीक है, और जो भी थर्मोडायनेमिक की जितनी रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस है उनमें ऐसा ही होता है। सपोज कि यहाँ कितना है, W1 W2, यानी W1 प्लस W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्लस Q2। समझ में आया? मैंने तो यहाँ समझाने के लिए ओनली 2 वर्क लिया है, ऐसे सिस्टम में कई सारे वर्क होते हैं। तो आप क्या करते हो, सिग्मा ऑफ W12, सपोज कि 1 2 मेरा 3 है, ठीक है, तो n बराबर 1 2 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n बराबर 1 2 3 Q, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बहुत सारे हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रेशन। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन यानी संकलन। थोड़ा नहीं समझ में आता है तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा आपको ज्यादा करना है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइक्लिक इंटीग्रेशन यानी वही dW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट, यानी वो यही कहना चाहता है कि आपका जितना वर्क होगा सिस्टम में उतना हीट आपको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया भाई? दूसरी चीज यहाँ क्या ध्यान रखनी है, देखो यहाँ सिस्टम को हीट सप्लाई किया जाता है, जो Q1 है वो क्या है, Q1 वो सिस्टम में अप्लाइड हो रहा है, इसीलिए Q1 के लिए क्या है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, यहाँ से बाहर जा रहा है Q2, तो यहाँ नेगेटिव माना जाता है। समझ में आया? कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, वो आपके एग्जाम्पल के लिए काम लगेगा कि जब आप सिस्टम में एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो ना, और यहाँ आपका Q2 होगा। दूसरी चीज यहाँ W1 एंड W2 है, तो आपको पता है कि W1 एंड W2 उसमें भी ऐसा ही है कि जो A है ना W2, देखो W2 बाहर जा रहा है, W1 अंदर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वर्क में कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, देखो ये वर्क हमें मिल रहा है, तो W2 कैसा होगा, पॉजिटिव, बट वर्क 1 हमें देना पड़ता है। ठीक है, यानी हमारा लाइट बिल आएगा, तो वो हुआ आपका क्या हुआ, माइनस। समझ में आया? मैं थोड़ा नंबर चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ आपको 3, ताकि समझने में इजी लगे। देखो भाई 1 2 में मैंने हीट से अप्लाई किया, वर्क मिला, ये हीट बाहर निकाला। ठीक है, तो ऐसा आपको ये साइनिंग में ध्यान रखना है भाई, कब पॉजिटिव लेना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जांपल इल्यूस्ट्रेशन, इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, समझ में आया? ये सारी चीजें, व्हाट इज द क्लोज्ड साइकिल एंड व्हाट इज रिसाइकल साइक्लिक प्रोसेस। तो ये हुआ आपका जो यूज ऑफ द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है उसका पार्ट 1। पार्ट 1 किसके बारे में है, क्लोज एंड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड साइक्लिक। दूसरा पार्ट था क्लोज एंड इरिवर्सिबल और नॉन साइक्लिक। तो मैंने पहला समझाया क्लोज एंड रिवर्सिबल। क्लोज सिस्टम को आपको पता होगा जिसमें जो मास है वो हमें कांस्टेंट रखना है, बट जो हीट है वो बाहर जाएगा, उसको मैं क्लोज सिस्टम बोलूंगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी ऑल द सिस्टम हैज बिकम इज द ओरिजिनल कंडीशन, यानी જે સ્થિતિમાં એ ચાલુ થયેલી એ સ્થિતિમાં પાછું આવવું એને શું કહેવાય છે, તમારું રિવર્સિબલ કહેવાશે। W1 प्लस W2 यानी ये आपका वर्क हुआ, ये आपका हीट हुआ। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। यहाँ Q1 आपका पॉजिटिव, Q2 आपका नेगेटिव है। कब नेगेटिव, देखो ये सिस्टम में एंटर हो रहा है, मतलब आप सप्लाई दे रहे हो तो पॉजिटिव, Q2 में माइनस, W2 आपका पॉजिटिव, W1 आपका नेगेटिव। जो भी सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये रहा, शांति से एक बार अपनी नोटबुक में वो क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद हम जो दूसरा है, ठीक है, वो समझाएंगे। पहले अच्छे से आप कॉपी कर लो। ठीक है, और आई रिक्वेस्ट यू सारा जो मैं डालता हूँ वो रिवाइज करो, डायरेक्ट इस पे मत आओ, क्योंकि पार्ट 2 है ना, ये जो क्लोज वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। कई सारे फैक्ट मैंने आज बताए कि हम कैसे थर्मोडायनेमिक में काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। पार्ट 1 पार्ट 2 दूसरे सब्जेक्ट के भी मैंने डाल दिया है, और स्टैंडर्ड 11 12 कोई भी स्टूडेंट्स हो 10
चैनल पे सारे जो लॉजिकल सब्जेक्ट है ना उसके वीडियो अपलोड है, तो आप अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को प्रीफर कर सकते हो। अपना कोई दोस्त है, भाई बंधु है, उसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ अच्छा लगे और आप लोगों को तो मिल ही रहा है जो भी मटेरियल मेरे पास आता है, जो गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिसका भी आप स्टूडेंट हो, ये सब आपको काम लगेगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग वालों के तो खास, क्योंकि कोई कॉलेज में क्या चलता है वो हम सबको पता है, ट्यूशन में आप लोग मोस्ट ऑफ क्या करते हो वो भी पता है। जिसके पेरेंट्स अफोर्डेबल नहीं तो अच्छे से हम यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट के साथ। आई रिक्वेस्ट यू सारे वीडियो मेरे देखो और उसको नोटबुक में लिखो, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, आप 2-3 बार देखोगे तो आई रिक्वेस्ट यू उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। तो आप ये सब रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, लिखो, ठीक है। और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।